छात्र आपको देख रहे हैं, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई मोटिवेशनल बात सर? देखिए सर, कहा गया है राख हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहा गया है टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती तो है। अब सुनील सर का आपने क्लासरूम देखा, साथी जो बच्चे हैं इनको आपने देखा कैसे जो है सुनील सर जो पढ़ाते हैं पूरे बिहार में अपनी एक अलग मिसाल पेश कर चुके हैं। इनका संघर्ष, जीवन का संघर्ष आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस कमेंट में भी बताइए। अब हम आपको दिखाएंगे सर ऑनलाइन जो मुफ्त में जो यूट्यूब पर क्लास लेते हैं। देखिए इसी में दोनों है, इसी जो है टाटी खोपड़ी का जो है, उसी में जो है कितना संघर्ष है। देख लीजिए सर का साइकिल भी इसमें है, और सर कैसे जो है कितना संघर्ष, जमीन पर सर जो है किसी तरीके से जो है सर रेंगते हुए सर जो है आते हैं क्लास में। अब सोच लीजिए कि कितना दिक्कत होता होगा सर को कहीं ना कहीं। अब देख लीजिए, और ऑनलाइन कैसे सुनील सर क्लास लेते हैं। आप देख लीजिए, पहले जो है सर आते हैं जमीन से, फिर चेयर लगा हुआ है, फिर उसके बाद देख लीजिए कितना कठिन है, कितना कम संसाधन है यहाँ पर, फिर भी सर जो है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सर। अच्छा सर ये बताइए, ऑफलाइन तो आप सर पढ़ा ही रहे थे, तो क्यों सर ऑफलाइन ऑनलाइन आपने सर शुरू? सर देखिए, जब हम 2018 में यहाँ पढ़ा रहे थे, तो हमको तो उस टाइम में फेसबुक तक नहीं चलाने आता था सर। तब स्टूडेंट सब स्टूडेंट सब का कहना हुआ, सर आप जब इतना अच्छा से आप पढ़ाते हैं तो सोशल मीडिया पर आ जाइएगा तो जल्दी वायरल हो जाइएगा। तो हम भी वहाँ सोचे, एक चीज और दिमाग लगाए, हम तो यहाँ अगर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो 5 किलोमीटर के सिर्फ हम बच्चे को हम शिक्षा दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन के माध्यम से आते हैं तो बहुत दूर दराज तक भी हम पढ़ा सकते हैं, देश विदेश सारे जगह हम पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम कहे यहाँ, अब देखिए खास करके यहाँ तो 5 किलोमीटर से हम ज्यादा नहीं दे सकते थे, इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ाए, ताकि हमसे जितना हो सके अगला को भी हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पढ़ाने का। जी सर, आपने ऑनलाइन? जी सर, हम ऑनलाइन शुरू करने का मेरा मेन मकसद यही था। अच्छा सर, अभी कितने छात्र आपके जो है लगभग सफल जो हो चुके हैं नौकरी कर? सर अभी ढेर सारा क्षेत्र है, कितना को हम नाम ले सकते हैं बहुत सारा है, गिनती नहीं है जी, इसका गिनती नहीं। जैसे बिहार के खान सर के लाखों स्टूडेंट सफल हो चुके हैं, इसी तरह आपके भी कई हजार स्टूडेंट सफल जी सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर, कभी आपने नहीं सोचा कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़ाई के जरिए जो है सर कहीं ना कहीं बहुत लोग जो है बड़े बड़े कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपने कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया कोई? देखिए सर, कहा गया काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इससे कदर की मिसाल बन जाए। तो कुछ हम अपना काम करने के लिए चले हैं सर, ताकि हम देखिए किसी कहा गया जो बड़ा नौकर बनने से बेहतर आप छोटा मालिक बनिए। तो हम अपना छोटा मालिक बन करके कुछ हम सेवा देने का, पब्लिक का सेवा, स्टूडेंट को भरपूर सेवा देने का मेरा प्रयास है सर। इसीलिए हम कोई दूसरे को कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं सर। जिंदगी भर जो है सो मतलब बच्चों की सेवा करना, मतलब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और पूरे समाज और हमारे जो राज्य है उसको आगे बढ़ाने का आपने सोचा है? जी बिल्कुल, हम अपने सोचे हैं। वैसे देखिए खास करके कहेगा तो मेरा शुरू से रहा आर्थिक स्थिति दयनीय रहा, तो हमने डीएलएड बीएड नहीं कर पाए थे। तो अभी मेरा नहीं जी, उस टाइम में पैसे कारण नहीं कर पाए। अब रही बात, जब मानिया में वहाँ शिक्षा हाई क्वालिफिकेशन है, जब हम ले लिए हैं, एमएससी फाइनल कर लिए हैं, तो अब या तो प्रोफेसरी लाइन में कभी घुस सकते हैं, और नहीं तो सीधा हम जो सेवा में, वो अगर प्रोफेसर बनते हैं फिर भी हम यहाँ सेवा जारी ही रहेगा सर। स्टूडेंट के लिए अगर हमको जो भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन स्टूडेंट को हम भरपूर सेवा देंगे। अच्छा। जी सर। अच्छा सर, हम देख पा रहे हैं कि आंख में भी कोई समस्या है क्या? जी सर, दोनों पैर, मेरा एक राइट साइड का आई यानी आंख गड़बड़ है सर। दोनों पैर? जी सर, ये बचपन से ही है? जी, जन्म के 1 साल बाद हुआ है सर। अच्छा, 1 साल बाद हो गया था? जन्म के वक्त ठीक था? जी, जन्म के वक्त हम ठीक थे। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद हम पोलियो का शिकार हो गए। अच्छा, पोलियो का। और उसी आवर में क्या हुआ, टीबी भी हो गया था। अच्छा, टीबी भी हो गया। आप समझ सकते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। पिताजी मजदूर थे, तो कितना हमारे पास मनी होगा, उसके हिसाब से पिताजी की स्थिति उस टाइम में तो ऐसा था, स्थिति जो खाने पर आफत था जी। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम में इलाज वो अपना भरते जहाँ तक सके वहाँ तक। अच्छा सर, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा कैसे जुटाते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा भी पैसा का भी दिक्कत था, फिर भी कैसे सर पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा आपने इकट्ठा किया? सर हम यहाँ कोचिंग पढ़ाते थे सर, उसी से पढ़ा करके यहाँ उसके बाद हम पढ़ते थे। समस्तीपुर भी अपना गाड़ी यहाँ पिताजी के द्वारा खरीदा गया था, उसी से हम डेली गाड़ी में तेल भर करके जाना आना होता था।
यानी पढ़ाते थे तो जाते थे और नहीं पढ़ाते थे तो नहीं जाते थे। जी, जबकि उसमें भी कई बच्चे जो गरीब थे या मेधावी थे उनसे पैसा नहीं लेते। जी बिल्कुल, मेधावी परंतु असहाय छात्र के लिए हमरा शुरुए से बना रहा नियम, जो हाँ मेधावी परंतु असहाय छात्र से 1 रुपया लेना नहीं। ऑनलाइन में जब आए हैं जब से, तो ऑनलाइन पर कोई चार्जेज नहीं, बिल्कुल फ्री है सर। ऑनलाइन सर कब से पढ़ा रहे हैं? सर देखिए, हम ऑनलाइन 18 में एक स्टूडेंट हमारा चैनल खोल दिया था। हाँ। और उसके बाद जब एगो वीडियो डाले तब स्टूडेंट सब कहा जी सर पर डे डालिए। कहा जी अब जब गांव में घूमे ना तो स्टूडेंट नहीं होता है, कुछ लोग निगेटिव पॉजिटिव बोले, जी बिल्कुल। तो हमको उस टाइम में क्या करना चाहिए था, हमने क्या किया, छोड़ दिए। हमको निरंतर लगा रहना चाहिए था। उसके बाद जब मोटिवेशनल जब हम सुने तो कहा गया है दुनिया क्या कहेगी क्या सोचेगी इस मामले को छोड़ दीजिए, कामयाबी पाना है तो खुद को निरंतर मेहनत से जोड़ लीजिए। जब हम सुने तब जाकर फिर हम 18 से यहाँ 21 से 2021 से कंटिन्यू बने हुए, लेकिन चैनल मेरा 18 का 3 साल गैप करके आए थे। लेकिन आज बंदी में रहते तो आज हम भी कहीं कुछ मुकाम तक पहुंचते। लेकिन फिर भी अभी इतना विश्वास है दर्शक का और स्टूडेंट पर, हमको इतना विश्वास है कि हद तक पहुंचाएंगे। आज हमको अगर सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए हम खड़े उतरेंगे सीधा जी, इसीलिए निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं। जी सर। अच्छा सर ये बताइए, कई लोग जो है आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो कई टीचर जो है ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं आर्थिक जो है सहायता मिलती है, लेकिन सर आपने फ्री पढ़ाने का कैसे सोचा सर? सर देखिए, हम इसलिए वहाँ फ्री सोचे हैं जब अभी सभी स्टूडेंट के पास उस ढंग का अवेलेबल नहीं हो पाता। अभी तो देखते हैं ऐसा ऐसा स्टूडेंट है जिसके कपड़े के लिए और खाने के लिए तरसता है सर। ये बात आपको पता थी? जी सर, कारण हमने जिस समस्या को झेल करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो वही देहाती कहावत में है, जो अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जब हम वो सब सुने हैं, देखे हैं, अपने आंखों देखा हाल, इसीलिए हमने उस दिन से सोच लिए थे जब ऑनलाइन में पूरा बिल्कुल चार्जेज रहेगा, फ्री, कोई चार्जेज नहीं, बिल्कुल फ्री। और मेधावी परंतु असहाय छात्र के लिए ऑफलाइन में मेरे द्वारा कॉपी किताब कॉलम सारा व्यवस्था करेंगे। आगे हम प्लान बना रहे हैं, अगर सपोर्ट मिला, अगर स्टूडेंट का और दर्शक का प्यार आशीर्वाद मिला तो हम आगे यहाँ छात्रावास का भी व्यवस्था कर देंगे मेधावी परंतु असहाय छात्र के लिए सर। अच्छा। लेकिन अभी कहिएगा तो कहा गया है ना पूछो मेरी मंजिल कहा, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ, न हारूंगा हौसला उम्र भर, हुए मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। अच्छा सर ये बताइए कि आपकी कोचिंग जो है समस्तीपुर में कहाँ पर है? सर समस्तीपुर जिला के चैता गाँव में है। जी सर। सर ये बताइए कि जैसे जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई मोटिवेशनल बात सर? देखिए सर, कहा गया है रख हौसला मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहा गया है टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती, जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। कहा गया हिम्मत मत खोना, क्योंकि बहुत ही आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरी बस के नहीं उन्हें करके दिखाना है। तो हम इतना ही दर्शक से गुजारिश करेंगे, आप मैथ स्टार चैनल पर जुड़िए और देखिए वीडियो कैसा लग रहा है। आप वहां देख करके वीडियो को देखिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और लास्ट में एक गुजारिश और करेंगे स्टूडेंट सबसे और दर्शक से भी करेंगे, खास करके हम कहेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर आपको थाली भी बेचना पड़े तो थाली को बेच दीजिए, हाथ पर रख करके रोटी खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए जरूर। एक टाइम कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए जरूर। हम इतना ही गुजारिश करेंगे उन लोगों से। अच्छा सर, बिहार के खान सर के बारे में क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं वो भी पूरे बिहार में जो है एक शिक्षा का क्रांति ला चुके हैं पिछले कई वर्षों से। जी सर, वो हम लोग को गुरुदेव हुए सर, उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर के हम इस मुकाम तक आए हैं सर। जब वो आए हैं तो उन्हीं लोगों को जब वीडियो देखे, विकास सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, विपिन सर से हम मिलवो किए हैं जा करके। खान सर से नहीं मिले, अभी उन लोगों से मिलवो किए हैं विपिन सर से। कहीं ना कहीं लेकिन उनको देखकर आपका हौसला बढ़ता है। जी सर, उन लोगों को जब देखते हैं, जब उन लोग इतना महान टीचर हैं, तो हम भी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ धीरे धीरे आगे बढ़े, और हम ये प्रयास में भी लगे हुए हैं स्टूडेंट को भरपूर सेवा दें सर। अच्छा सर, खान सर से मिलने का इच्छा है आपका? जी सर, जब उनका आदेश होगा तो हम मिलेंगे सर। तो ये थे हमारे साथ सुनील सर, जो कि समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिव्यांगता भी है, लेकिन सर ये हौसला नहीं हारे, और इनकी जो है
मिसाल ही कहिए कि एक छोटा सा सेटअप है, लेकिन सर ने हार नहीं मानी और बच्चों को पढ़ाने का इन्होंने जिम्मा जो उठाया है, लगातार पिछले 15 वर्षों से लाखों छात्रों को पढ़ा चुके हैं, जिसमें से जो है हजारों छात्र जो है सफल हो चुके हैं और सरकारी सेवाएं अभी कर रहे हैं। तो आपको सुनील सर का ये स्टोरी कैसा लगा, इनकी संघर्ष की कहानी कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि सुनील सर जैसे हमारे जिनको बिहार का दूसरा खान सर कहा जाता है, ऐसे टीचर आपको कितना मोटिवेट करते हैं और इनको देख के जितने भी स्टूडेंट हैं आपका हौसला कितना बढ़ रहा है।